अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईटी एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सफोर्ड न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स ग्रेड 6 अपडेटेड 7th एडिशन। चैप्टर नंबर आज हमने न्यू स्टार्ट करना है, डैट इज़ चैप्टर नंबर 6। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 का क्या नेम है? लीनियर इक्वेशंस। तो आप लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, लीनियर इक्वेशंस का क्या मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन की क्या डेफिनेशन है? आप लोगों ने प्राइमरी स्कूल में इस तरह के जो है वो क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। 7 प्लस खाली बॉक्स होता है इज इक्वल टू 13 के 7 में आप कितने ऐड करोगे तो 13 बनेंगे। तो हमें पता है 7 में अगर हम 6 ऐड करेंगे तो 13 बनता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम लीनियर इक्वेशन में क्या करते हैं, इस खाली बॉक्स की जगह यहाँ पर x लिख देते हैं। ठीक है, खाली बॉक्स की जगह क्या लिख देते हैं? x लिख देते हैं। तो इसको आप क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोल देते हैं। ठीक है, 7 प्लस एक्स इज इक्वल टू 13 इज नोन एज एन इक्वेशन। ठीक है, और ये साइन मीन्स द टोटल वैल्यू ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। 7 प्लस एक्स मीन्स ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों क्या है? एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा? सोल्यूशन आ जाएगा, इक्वेशन का सोल्यूशन आ जाएगा। अब हम देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 7 प्लस एक्स इज इक्वल टू 13। तो हमने ये वाला फाइंड आउट करना है, यानी कि x फाइंड आउट करना है। तो मैं x को यहीं रखूँगी, 13 लिखूँगी, 7 को हम कर देंगे इधर। यहाँ पर 7 के साथ प्लस का साइन है, जब इज इक्वल टू किस साइड पर जाएगा तो माइनस का साइन बन जाएगा, और x किसके इक्वल आ जाएगा? 6 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये हमें इसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आप लोगों को पता ना चाहिए लीनियर इक्वेशन और नॉन लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। लीनियर इक्वेशन में आपके पास x की पावर क्या होती है? 1 होती है, यानी कि x के ऊपर ना स्क्वायर होता है और ना ही क्यूब होता है। देखिए इन सब में देखें सिर्फ x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। और नॉन लीनियर इक्वेशन में यहाँ पर x का स्क्वायर है, यहाँ x का क्यूब है। तो जहाँ पर सिर्फ x की पावर 1 हो, यानी कि सिर्फ खाली x हो, उसको आप क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, जहाँ पर आपके पास एक वेरिएबल हो, सिर्फ खाली x हो या सिर्फ y हो। ठीक है, जहाँ पर सिर्फ पावर एक हो, इनकी वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। अब हमने क्या करना है? सोल्यूशन करना है लीनियर इक्वेशन का। इसको हम देख लेते हैं, एक्सरसाइज 6 से है हमारे पास। स्टूडेंट्स, बेसिक लेवल का क्वेश्चन नंबर आज हम 1 करेंगे और 2 करेंगे। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन करते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखना है, प्रॉपरली सुनना है, समझना है। मुझे लगता है आप लोग लास्ट तक तो वीडियो देखते ही नहीं है। हार्डली 23, 30, 40 इतने व्यूज़ आते हैं, इससे ऊपर व्यूज़ जा ही नहीं रहे। क्या मेरे ख्याल से शायद ये किताब कम स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, ये क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों की रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ। अगर मुझे नहीं पता मुझे इसका क्या फ़ायदा होगा क्या नहीं होगा, बस मैं करवा रही हूँ आप लोगों को, सिंपल सी बात है। यहाँ पर बेसिक लेवल का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे और 2 करेंगे। ठीक है, 3 और 4 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उससे नेक्स्ट वीडियो में 5, 6 और 7 कर लेंगे। देखते हैं इसको हम कितने टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। क्लास 6 का यूनिट 6 है, एक्सरसाइज 6 है। सोल्व ईच फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। अब आपने सबसे पहले इक्वेशन को गौर से देखना है। x प्लस 8 इज इक्वल टू 15। ठीक है, x फाइंड आउट करना है। ठीक है, x के साथ 8 है और 8 ठीक है, यहाँ पर क्या 8 क्या है? प्लस है, हमने x की वैल्यू निकालनी है। x इज इक्वल टू 15। 8 को हम इधर ले जाएंगे तो कि यहाँ पर प्लस है, इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 15 में से 8 निकालेंगे, कितना बचेगा? 7। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 7। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई? 7। नेक्स्ट है x प्लस 9 इज इक्वल टू 5। यहाँ पर भी x फाइंड आउट करेंगे। x इज इक्वल टू यहाँ पर -5 है, प्लस 9 उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? -9 बन जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ के प्लस हो जाएगा, बस यही है। x इज इक्वल टू -5 और -9, माइनस माइनस प्लस होते हैं। 9 में 5 ऐड करेंगे 14 साइन लगेगा बड़ी वैल्यू वाला, तो x इज इक्वल टू -14। ठीक है,
क्या आंसर बन गया, x इज इक्वल टू -14। सी पार्ट में x -5 इज इक्वल टू 17, x -5 x इज इक्वल टू 17, -5 उधर जाके क्या बन जाएगा +5, और x इज इक्वल टू 17 में 5 ऐड करेंगे कितना बन गया 22 बन गया। ठीक है, ये 17 है। डी पार्ट में आपके पास क्या है, y -7 इज इक्वल टू -3, y -7 इज इक्वल टू -3, तो आप y लिखेंगे यहाँ पर, -3 है, -7 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +7 बन जाएगा, y इज इक्वल टू। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं इसका आंसर क्या आएगा, +7 -3, प्लस माइनस क्या होते हैं, -7 में से 3 निकाल देंगे 4, साइन बड़ी वैल्यू वाला लगेगा, तो y किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, देखिए कितने आसान क्वेश्चन है, हार्डली आपको 3 से मुझे थोड़ा सा ही टाइम लगा होगा, 2 मिनट आप लोगों को समझाने में। अगर मैं इसको खुद करने बैठूं तो मैं मिनटों में इसको सॉल्व कर लूँगी। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, y + 0.4 इज इक्वल टू 1.6। अब देखें यहाँ पर आपके पास क्या है, डेसिमल में आ रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे y। ठीक है, 0.4 उधर जाएगा, 1.6 यहाँ पर 0.4 के साथ प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 1.6 माइनस 0.4, इसके साथ प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 निकाल देंगे 2। ठीक है, 1 में से 0 निकाल देंगे 1, साइन लगेगा बड़ी वैल्यू वाला, यानी कि y इज इक्वल टू 1.2 जो है वो इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है एफ पार्ट में, वैसे ही करेंगे, y इज इक्वल टू 3.6 -2.4 उधर जाकर क्या हो जाएगा +2.4, इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों के साथ प्लस का साइन है, 3.6 और 2.4, 6 और 4 10 बन गए, 0 लगाएंगे 1, इधर आगे कैरी, 3 और 2 5 और 1 6.0, यानी कि y जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के इक्वल आ जाएगा, और ये हो गया इसका आंसर। लास्ट पार्ट है हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 1 का, -2.7 प्लस a इज इक्वल टू -6.4, या a इधर रखेंगे, इज इक्वल टू ये -6.4 है, और ये -2.7 को उधर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा +2.7। ठीक है, -6.4 और 2.7, इसके साथ प्लस का साइन है, प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस। ठीक है, इधर से कैरी लेंगे, बन गया 5, या 14 में से 7 निकाल देंगे 7, 5 में से 2 निकाल देंगे 3.7, -3.7 इसका आंसर आ जाएगा, a इज इक्वल टू -3.7 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये प्लस माइनस जो है ये मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 5 में करना सिखाए हैं, इसके रूल्स भी मैंने आप लोगों को वीडियो में बताए हैं, अगर आप लोग बाकायदगी से वीडियो देखते हैं तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, सोल्व ईच फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास देखिए क्वेश्चन 1 में प्लस और माइनस का ही था सारा सिस्टम, यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई और डिवीजन का भी होगा, देखते हैं वो कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, सोल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, 4x इज इक्वल टू -28। अब देखें वहाँ पर x के साथ या तो 4 प्लस हो रहा था या माइनस हो रहा था। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है x के साथ यहाँ पर 8 प्लस हो रहा था या माइनस हो रहा था, लेकिन यहाँ पर जो है x के साथ जो 4 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, x के साथ 4 क्या है जी मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पर इज इक्वल टू के बाद क्या लिखा हुआ -28, तो x की वैल्यू निकालनी है, इज इक्वल टू -28। अब देखिए यहाँ पर जो 4 है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप इज इक्वल टू के इस साइड पर लेकर आओगे तो यहाँ पर आकर वो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ये रूल आपने याद रखना है, ये रूल्स मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। अगर कोई चीज़ इस साइड पे प्लस हो रही है तो इज इक्वल टू के इस साइड पर आकर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, अगर यहाँ पर माइनस हो रही है तो इज इक्वल टू के इस साइड पर आकर क्या हो जाएगी प्लस हो रही है आ जाएगी, अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, अगर यहाँ पर डिवाइड हो रही है तो इज इक्वल टू के इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 4 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इज इक्वल टू के इस साइड पर आए तो क्या हो गया डिवाइड, 4 1 जार 4 और 4 7 जार 28, यानी कि x जो है वो किसके इक्वल आएगा -7 के इक्वल आएगा। x किसके इक्वल है -7 के। बी पार्ट में देखें -24x इज इक्वल टू -144,
ठीक है। अब यहाँ पर देखें x जो है, x को ऐसे लिखूँगी -144 डिवाइडेड बाय, क्योंकि यहाँ पर x जो है वो 24 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर 24 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अब इसको आपने क्या करना है, कट करना है 2 के टेबल से। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 7 जार 14 और 2 2 जार 4, ठीक है। फिर इसको करेंगे 2 6 जार 12, 2 3 जार 6 और 2 6 जार 12, 36, 6 1 जार 6 और 6 6 जार 36, यानी कि x किसके इक्वल आएगा, 6 के इक्वल आएगा। x का क्या आंसर आया यहाँ पर, 6 है, ठीक है। आपने इसको कटिंग करके इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। नेक्स्ट है आपके पास 3x - 4 इज इक्वल टू 11। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपने x की वैल्यू नहीं निकालनी, आपने इस -4 को इस साइड पर लेके जाना है। 3x इज इक्वल टू 11 और यहाँ पर -4 इज इक्वल टू के इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू 11 में 4 ऐड करेंगे 15 बन गया। अब यहाँ पर 3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम इधर लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, यानी कि x किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। x किसके इक्वल आया, 5 के इक्वल। डी पार्ट में देखें 9x + 4 इज इक्वल टू 31, तो यहाँ पर देखें 9x लिखेंगे, 4 जो है वो उधर चला जाएगा, 31 इधर प्लस था, इधर आकर क्या हो गया, -9x इज इक्वल टू 31 में से 4 निकाल देंगे, कितना बनेगा, 27, और x इज इक्वल टू 27 और 9 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, 9 1 जार 9, 9 3 जार 27 और x किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल आ गया, ठीक है। और ये है हमारे पास इसका आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के ये डी पार्ट जो है इतने आसान है, सिर्फ आप लोगों ने इसको समझने हैं। अगर आप लोगों को ये छोटे क्वेश्चन समझ में आ गए ना, तो आप लोग बड़े क्वेश्चन जो है वो आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब है हमारे पास पार्ट ई 12 - 7x इज इक्वल टू 5। यहाँ पर भी हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले जो हमारे पास कांस्टेंट नंबर है इनको देखेंगे। -7x को मैं इधर रखूँगी, यहाँ पर क्या है 5, और ये जो 12 है यहाँ पर इसके साथ प्लस का साइन है, इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, -12 बन जाएगा। -7x इज इक्वल टू, ये -12 है और ये +5 है, प्लस माइनस क्या होते हैं, -12 में से 5 निकाल देंगे, 7 साइन लगेगा बड़ी वैल्यू वाला, -7 बन गया। x इज इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाई -7, कैसे माइनस, एक ऊपर वाला -7 ये है और नीचे वाला -7 ये है, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और x किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, बताएं मुझे, शाबाश। क्लियर है या नहीं है, क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट है 3 - 7y इज इक्वल टू -18। मैं यहाँ पर लिखूँगी, एक दफ़ा ऐसे ही क्वेश्चन सारा लिख लेते हैं, -18। अब -7 को y को इधर रखेंगे, ये -18 है, 3 उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, -3 बन जाएगा। -7y इज इक्वल टू -18 और -3, माइनस माइनस क्या होते हैं, +18 में 3 ऐड करेंगे 21, साइन लगेगा बड़ी वैल्यू वाला, तो ये बन जाएगा -21। तो y इधर रखेंगे, -21, 7 इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल, 7 1 जार 7, 7 3 जार 21 और y किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के, ठीक है। नेक्स्ट है जी पार्ट, लास्ट पार्ट है हमारे पास इसका, आई थिंक लास्ट पार्ट नहीं, लास्ट नहीं है, बाकी और भी रहते हैं। 4y - 1.9 इज इक्वल टू 6.3। अब यहाँ पर मैं लिखूँगी 4y इज इक्वल टू 6.3, -1.9 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, +1.9, इनको दोनों को करेंगे ऐड, 6.3 और 1.99 में 3 ऐड करेंगे 12, 2 1 कैरी, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8.2 बन गया। 4y इज इक्वल टू 8.2। अब y इधर ही रखेंगे, 8.2 बनेगा और 4 इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको आपने यहाँ पर डिवाइड करना है, 8.2 और ये आ जाएगा 4, 4 2 ज़ार हो जाएंगे, 8 पॉइंट चला जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे। 4 के टेबल में 2 नहीं आता, 4 0 ज़ार 0, 2 लगाएंगे, फिर एक 0 ऐड करेंगे यहाँ पर, ठीक है, 20 बन गया और 4 5 ज़ार कितने हो जाएंगे, 20, यानी कि
y किसके इक्वल आएगा 2.05 के इक्वल। y किसके इक्वल है 2.05। समझ आ रही है आप लोगों को? बताएं मुझे, क्लियर है? इज इट क्लियर और नॉट? बहुत ही आसान है, सिर्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे पास पार्ट h माइनस 3y माइनस 7.8 इज इक्वल टू माइनस 9.6। माइनस 3y को इधर रखेंगे, इज इक्वल टू ये क्या है माइनस 9.6, ये माइनस 7.8 है, उसको हम उधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा प्लस 7.8। तो इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, माइनस 9.6 और 7.8 ये आ गया प्लस में। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, इधर से कैरी लेंगे, 16 में से 8 गया 8, यहाँ पर बचे 8 में 7 निकाल देंगे 1, तो यहाँ पर माइनस 1.8 बन जाएगा। माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 1.8 और y इज इक्वल टू माइनस 1.8 और 3 आके यहाँ पर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही है, 3 यहाँ आकर क्या हो गया डिवाइड हो गया। अब सिंपली आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। आप इसको डिवाइड कैसे करेंगे, यहाँ पर माइनस 3 है, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। 1.8 लिखेंगे और 3 लिखेंगे, 3 के टेबल में 1 नहीं आता, 3 0 0, 1 लिखेंगे, पॉइंट चला जाएगा ऊपर और 8 आ गया नीचे, 18 बन गया। 3 6 आ जाते हैं 18, यानी कि y किसके इक्वल हो जाएगा 0.6 के इक्वल हो जाएगा। y इज इक्वल टू 0.6। ठीक है, नेक्स्ट है आई पार्ट, ये थोड़ा सा समझने वाला है, इसको आप गौर से सुनिएगा। देखें 7y लिखेंगे, यहाँ पर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 4 2 ज़ार 8, 8 में 3 ऐड करेंगे 11/4 माइनस 11/4 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, 7y इज इक्वल टू 1/2 माइनस 11/4 को उधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा प्लस 11/4। ठीक है, अब 2 का और 4 का एलसीएम ले लेंगे, इसको आपने सोल्व करना है। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2, यानी कि इसका एलसीएम आपके पास क्या आ गया 4 आ गया। 7y इज इक्वल टू यहाँ पर 4 है, इसका 11 ऐसे ही ऊपर आ जाएगा। 2 कितने ज़ार 4 होते हैं, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2 पर 2 आ गया। ठीक है, तो 7y इज इक्वल टू 11 में 2 ऐड करेंगे 13/4 हो गया। अब आपने क्या करना है, देखें इसको मैं यहाँ पर अगेन लिखती हूँ, 7y इज इक्वल टू 13/4। अब y जो है वो 7 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो y को इधर रखेंगे 13/4। ठीक है, यहाँ पर भी 7 जो है आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब आप इसको कैसे करना है, y इज इक्वल टू 13/4 मल्टीप्लाई बाय 1/7, क्योंकि यहाँ पर 7 भी डिवाइड हो रहा है और 4 भी डिवाइड हो रहा है, तो इसको कर लेंगे। 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 और 7 4 ज़ार कितने होते हैं 28, यानी कि इसका आंसर आएगा y इज इक्वल टू 13/28। ये है इसका आंसर। ठीक है, समझ आ रही है ना? 13/28 जो है ये इसका आंसर है। बस आप लोगों ने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद ये 7 जो है ये यहाँ पर भी आकर डिवाइड हो जाएगा, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके 1/7 लिखेंगे। 7 और 4 मल्टीप्लाई होकर 28 बनेगा। 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 बन जाएगा। एंड लास्ट पार्ट है हमारे पास 1 × 1/2 माइनस 2y इज इक्वल टू 1/4। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 1 ज़ार 2, 2 में 1 ऐड करेंगे कितना बन गया 3, 3/2 माइनस 2y इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, अब माइनस 2y को मैं इधर ही रखूँगी और ये क्या है 1/4। अब 3/2 को उधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा माइनस 3/2। ठीक है, यहाँ पर माइनस 2y बन गया इज इक्वल टू 4 और 2 का एलसीएम लिया हमने, ऊपर भी तो क्या आया था 4 आया था, तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। यहाँ पर आ गया 1 माइनस 2, 2 ज़ार 4 और 2 कितने ज़ार 4 होते हैं 2 ज़ार। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना बन गया 6, तो माइनस 2y इज इक्वल टू 6 में से 1 निकालेंगे, माइनस 6 + 1 -5 डिवाइडेड बाई 4, ऐसे ही बन गया। अब आपने क्या करना है, इसका नेक्स्ट स्टेप y इधर ही रहेगा -5/4 मल्टीप्लाई बाय 1/-2, ऐसे ही है जैसे हमने ऊपर किया था। ठीक है, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। 5 डिवाइडेड बाई 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, इसका आंसर क्या आएगा 5/8।
क्या आंसर आया इसका? 5/8 है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास बेसिक लेवल के 2 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको इनकी समझ आ चुकी होगी। ना भी आई हो तो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने से तो आ ही जाती है। और प्रैक्टिस तो हर बच्चे को करनी चाहिए, चाहे वो इंटेलिजेंट हो, चाहे वो मीडियम हो, या चाहे लो हो बिल्कुल ही मैथ में। जो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना ज़्यादा आएगा, और जो जितना ज़्यादा मज़ा लेके करना चाहेगा उसको उतना ज़्यादा मज़ा आएगा मैथ करने में। ठीक है, तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।